एचपी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 की सीरीज बी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने इंग्लिश, जनरल हिंदी, साइंस और मैथ्स वाले पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। तो और इसका जो पीडीएफ है वो हिम एग्जाम के पोर्टल से डाउनलोड किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये इंग्लिश का पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस। लेट मी चूज द कलर फॉर एनोटेशन। तो पर्पल कलर को चूज कर लेते हैं। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर का बी है ये इस सेइंग का करेक्ट आंसर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। क्वेश्चन 2, चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। ये स्टैटिक स्टेटमेंट है, ये एज इट रहेगा। सेड टू को टोल्ड में हम कन्वर्ट करेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में से डी है। शी टोल्ड टू मी दैट the static statement, the earth is round. Correct answer would be D. Question number 3, change the voice. Let a lie never be told. ये जो voice है it is given in passive form, so इसकी active form होगी never tell a lie. Correct answer is option D. Question number 4, let young let the young one of cat is called. का किटन होता है और पप डॉग का, तो ऑप्शन में किटन दिया हुआ है, तो कैट के यंग वन के लिए किटन वुड बी द करेक्ट आंसर। ईदर ऑफ द पाथ्स, प्लूरल है पाथ्स, तो लीड लगेगा। सिंगुलर होता देन लीड्स लगता, प्लूरल के लिए लीड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, दे दे डैश हर सिंस शी वाज अ चाइल्ड। दे हैव नोन since she was a child. Okay, they have known her since she was a child. Question 7, don't dwell. ये dwell के साथ on लगता है। What has passed away. Don't dwell on what has passed away. Preposition on would be the correct answer. बाकी फाइनल आंसर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब रिलीज करेगा तो रेक्टिफाई कर लेंगे। द कलेक्टिव नाउन फॉर आउल्स, आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। वॉक फास्ट लीस्ट यू वुड मिस द ट्रेन, कहाँ है ओके गुड इज द करेक्ट आंसर। 9 फटाफट कर लेते हैं। 10, वी डैश टू हेल्प द पुअर। इसमें सजेशन एडवाइस है, सो आउट टू या शुड टू या शुड हेल्प द पुअर। ऑप्शन में ऑट है, तो ऑट टू हेल्प द पुअर। इन द सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई बुक, द वर्ड हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा होता है। द करेक्ट सेइंग इज, इसमें जो करेक्ट है, ग्रीड इज अ कर्स, ये करेक्ट है। इसमें जंबल वर्ड दिए हुए हैं 13 में, इनको अरेंज करना है। देखो, एज एंड दिस मोबाइल ऑफ फोन, दिस इज एन एज ऑफ, दिस इज एन एज ऑफ मोबाइल फोन, ये करेक्ट है। विच वन इज नॉट करेक्ट, माई फ्रेंड्स डू नॉट स्मोक, प्लूरल है तो डू लगेगा। करेक्ट, राम हैज गॉन टू शिमला, ये भी ठीक है। इज रीडिंग अ बुक, ये भी ठीक है। आई थिंक डी, ये जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लॉट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आर नहीं लगेगा। अगर यहाँ लॉट्स होता देन दिस वुड करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट पूछा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिजी, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। तो बीच वाला जो डिग्री है कंपैरेटिव होती है, देन सुपरलेटिव। अब हिंदी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। लिखने की रीति को बर्तनी कहते हैं, और जो हर 15 डेज के बाद जो भी इवेंट होता है, फोर्टनाइट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पाक्षिक कहेंगे। वार्षिक हुआ जो साल में एक बार ही होता है, एक वीक में और एक मंथ। तो इस यहाँ क्योंकि 15 डेज के लिए, सो पाक्षिक वुड बी द करेक्ट आंसर। आचार्य, आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्य, जैसे शिष्य का शिष्या, तो या लगने से इसका आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग डेपिक्ट हुआ। 19 टोटल स्वर पूछे हुए हैं हिंदी वर्णमाला में, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। जो 13 दिया हुआ है इसमें अंग और अह भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। अंग और अह स्वर नहीं है, वे बेसिकली अयोग और अनुस्वार करके कहते हैं। हम अगर योग व योग अयोग व इंक्लूड किया होता देन आंसर वुड बी 13, पर इसमें अयोग व और अनुस्वार इंक्लूड नहीं किया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्वर है वो 11 है। देवालय, इसमें दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि जो है वो क्या है, जैसे ई ई ई बनेगा और आ बनेगा, तो उस तरह से देवालय। जैसे विद्या,
विद्या जहाँ आले, आ और आ का आ बन गया, ई तो वो गुण संधि होती है। ठीक है जी। और 21 में अकर्मक और सकर्मक किसके दो भेद हैं? ये क्रियाएं हैं। अकर्मक और सकर्मक क्या है? ये क्रियाएं हैं। ठीक है जी। कैसी क्रियाएं हैं ये पूछा नहीं है, तो अकर्मक सकर्मक क्रिया है। फल के रूप में आम किस प्रकार का शब्द है? सुनो, आम जो शब्द है वो अलग अलग स्लैंग में अलग अलग मीनिंग में यूज होता है। आम मीन्स आम आदमी में आम अलग मीनिंग डिपिक्ट कर रहा है। अगर फ्रूट्स के संदर्भ में देखें, फल आम फल का नाम है। तो ये फल के रूप में पूछ रहा है कि जो आम है फल के रूप में ये किस चीज को कर रहा है? ये तद्भव को कर रहा है। जैसे आम्र से आम बना हुआ है, तो इसका आंसर तद्भव होगा। अगर दूसरा आम होता तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता। जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य स्वतंत्र उपवाक्य हों, मिश्र अनुराग का विराग होगा विलोम, और इसमें से शुद्ध जो रूप है वो अनुगृहित होगा। अनुगृहित का मतलब होता है किसी के उपकार के बाद याद करना, के लिए ऑनर या उसके लिए respect, उसके लिए अनुगृहित वर्ड यूज। 26, बादल। बादल का साइनोनिम होता है जलद, जल बरसाने वाला। बाकी जैसे ज का मतलब वो पैदा हुआ, जल में पैदा हुआ तो कमल के लिए हुआ, नीर में पैदा हुआ वो भी कमल के लिए, पुष्कर ये भी कमल के लिए। ये जो तीन पर्यायवाची हैं ये कमल के हैं। और जलद बादल का करेक्ट आंसर। व का उच्चारण, ये दंत ओष्ठ है। व में दंत और ओष्ठ दोनों का दोनों में हरकतें हो रही है, तो दंतोष्ठ वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर व का उच्चारण। 28th, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और 29th, रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है। स्तुति स्तुति बोलना मुहावरे का सही अर्थ है प्रभाव करना या प्रभाव होना। ये हिंदी जनरल हिंदी यहाँ पे कंप्लीट है। 31st से लेकर के साइंस को हम डिस्कस करेंगे। What does our body produce to fight invader when a disease carrying microbes enter in the body? और जो डिजीज कैरी करने वाले माइक्रोब अगर हमारे शरीर में एंटर हो जाए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है? क्या चीज़ क्या प्रोड्यूस करता है? वो है एंटीबॉडीज। एंटीजन ये वो माइक्रोब्स हुए जो हमारे शरीर, इन एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबॉडीज इज द करेक्ट आंसर। एंटीबायोटिक तो मेडिसिन है जो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, तो एंटीबॉडीज। क्वेश्चन 32, मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर होता है जो ये मार्बल होता है संगमरमर को इसकी कोरेजन के लिए एसिड रेन अम्ल वर्षा, अगर अम्लीय वर्षा मीन्स जो एसिड रेन है उससे कोरोड होता है, मार्बल है ये संग है। तो करेक्ट आंसर इज एसिड रेन 32। लाइटनिंग कंडक्टर देखा होगा, जो थंडरिंग और लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइटनिंग इफेक्ट से बचने के लिए बिल्डिंग्स में लगाया जाता है एक लाइटनिंग कंडक्टर, बड़ी या स्काई स्क्रैपर्स में। तो बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। में ग्लूकोगन भी होगा बट यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी एक है। ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाले हार्मोन तो क्राइन सिस्टम में पैनक्रिया से रिलेट करने वाला है कुछ, वो आंसर करेक्ट आंसर वुड बी इंसुलिन। राइ राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स और लेज्यूमिनस प्लांट के लिए ये नाइट्रोजन फिक्सर का काम करता है, ये वाला बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन फिक्सर का मतलब है कि डाया नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की होती है उसको कन्वर्ट करेगा अमोनिया में, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ प्लांट्स को ग्रोथ में मदद मिलेगी। तो राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स हैं, जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का वो कन्वर्ट होती है अमोनिया में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सर। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, फोकस करना पड़ेगा, नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स तो सारे गुड कंडक्टर्स हैं,
इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल में ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी एडम्स एप्पल, वॉइस वर्क्स, लार्निक्स, जब एडल्ट एडोलसेंस एज में बॉयज एंटर होते हैं तो उनकी आवाज़ में चेंज आता है। आप देखोगे 9th 10th 11th 12th में जब बच्चा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, एडल्टहुड में जाता है, तो एडम एप्पल है ये मोर प्रोमिनेंट हो जाता है एडोलसेंट बॉयज में, और लड़कों में। करेक्ट। 38 तो डिस्कस करते हैं। ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जैसे रेफ्रिजरेशन पर्पज के लिए, जैसे शिप्स वगैरह वगैरह, मीट्स और इसकी सप्लाई के लिए वो खराब ना हो, तब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क बर्फ, बहुत इजी क्वेश्चन। 2020 ने जिस बीमारी है जिसने पूरे वर्ल्ड को हाल्ट कर दिया, रोक दिया, थम गई पूरी दुनिया की रफ्तार, दुनिया जिससे फट रही, कोविड है। डेल्टा वेरिएंट है एक वायरस का, ठीक है। बाकी तो चलो ऑप्शंस, वैसे ही वुहान वो सिटी है, कहते हैं कि सबसे पहला मामला निकला था कोरोना वायरस। फिलहाल अगले क्वेश्चन को डिस्कस। गैस्ट्रिक जूस ऑफ ह्यूमन बॉडी में एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन 41, some of the organism are sensitive to different levels of air pollution and are used as pollution indicator, मतलब कितना एयर में पोल्यूशन हुआ है एज अ इंडिकेटर लाइकन्स यूज होते हैं, ठीक है। एलगी भी कई जगह दिया होता है, बट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पूछा गया है, तो लाइकन वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following metal is stored in kerosene oil due to its high reactivity with air? ये है सोडियम। अगर इसको केरोसिन ऑयल में हम स्टोर नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मतलब फायर बर्स्ट हो जाती है, फायर एलिमिनेट हो जाती है, आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए सोडियम को इसमें स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में। 43rd क्वेश्चन, मतलब पूछा गया, देखो बैक्टीरियाज बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसे दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसकी कर्ड बनेगी, ठीक है, अच्छे बैक्टीरियाज हैं। लेदर को टैन करने में बैक्टीरिया मदद करते हैं। अल्कोहल और विनेगर को अगर सपोज करो इसको के लिए एक जो वर्ड यूज होगा, क्या होगा, ठीक है। अल्कोहल और विनेगर के लिए भी बैक्टीरियाज ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इस टबैको और टी इंडस्ट्री में, ठीक है, टी के लिए, टी को उसमें कन्वर्ट करने के लिए मतलब अ, तो आंसर इज एपीकल्चर, मुझे लगता है कि इसका करेक्ट है। बाकी में बैक्टीरिया यूज होते हैं लेदर को टैन करने के लिए। फर्मेंटेशन इज द करेक्ट वर्ड। अल्कोहल और विनेगर इंडस्ट्री की फर्मेंटेशन के, टबैको और टी की फर्मेंटेशन के बैक्टीरियाज हेल्पफुल होते हैं, बट एपीकल्चर, एपी हुआ बीज को ग्रो करने के, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बैक्टीरिया। बाकी जैसे टी कल्टीवेशन में सॉइल में बैक्टीरियाज की तो ज़रूरत रहेगी रहेगी, तो नॉट प्रेजेंट मीन्स एपीकल्चर इंडस्ट्री मेरे अनुसार। बाकी करेक्ट आंसर क्योंकि ऑफिशियली रिलीज होगी तभी हम कॉन्ट्राडिक्ट कर पाएंगे फैक्ट को। क्वेश्चन 44th, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज अ वॉटेज ऑफ 1500 watt. How much electric energy does it consume in 10 hours? ये 15 किलो वॉट पर आवर, वैसे वॉट इंटू आवर्स अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो एनर्जी क्रिएट होगी, तो ये भी आंसर हो सकता है, बट क्योंकि हमें पूछा है वॉटेज दी हुई है, तो एनर्जी हमेशा किलोवाट आवर्स में आएगी, तो करेक्ट आंसर इज ए। कई बच्चों ने सी लिखा होगा, तो सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एनर्जी वॉट आवर्स में हमें कन्वर्ट करना होगा, ये फाइनल आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट, मायोपिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाफिंग गैस, N2O से लाफिंग गैस कहते हैं हम। विडाल टेस्ट बहुत ज़्यादा बारी करवाया जाता है, ये टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए विडाल टेस्ट किया। स्टेथोस्कोप क्योंकि हार्ट की बीट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ट की बीट इज़ अ फॉर्म ऑफ साउंड, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रिंसिपल पे बेस्ड स्टेथोस्कोप रीड कर डिटेक्ट करता है हार्ट। और 49th क्वेश्चन है, कौन सा कलर लीस्ट डेविएट करता है प्रिज्म में पास जब होता है, तो लीस्ट
डेविएट करता है रेड, और सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होती है वो वायलेट में है, जिस कलर से हम चलाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज रेड कलर डेविएट्स लीस्ट while passing through a glass prism. Question 50. Which of the following is included in an ecosystem? देखो ecosystem क्या है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करके इस सिस्टम को मतलब बर्थ एडेप्टेबल बनाए, तो उसे तभी उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। डी इज द करेक्ट। मैथ वाले पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट? इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। और इरेशनल नंबर इसमें पाई है, क्योंकि ये सारे रैशनल है। ऑन वन अगर करेंगे तो रैशनल बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। करेक्ट। तो अब 53 को हम डिस्कस करते हैं। तो 53, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ, मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से कैलकुलेट। टू ट्रीज स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन अ प्लेन सरफेस, तरह से है। देखो एक 11 मीटर हाइट का ट्री है, और एक हाइट, एक जिसकी हाइट है वो 6 मीटर हाइट है। तो इस तरह से प्लेन सरफेस पे है। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि इनके बॉटम से और इसके टॉप में, इन्होंने पूछा कि इनके टॉप में क्या डिस्टेंस होगी। हमने क्योंकि टॉप की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ये वर्चुअल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये जो बेस है ये 12 मीटर का दिया हुआ है। देखो डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज 12 मीटर, तो ये 12 मीटर है। जाहिर सी बात है बेस हमारे पास 12 मीटर मिल गया। अब हमें क्योंकि हाइट ये तो टोटल 11 दी थी, ये 6 हाइट को हम डिडक्ट करेंगे। इस वाली हाइट को क्या करेंगे हम डिडक्ट करेंगे, तो ऊपर रह जाएगी 5। क्या रह जाएगी 5। तो ये 12। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि दोनों साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो 12 का स्क्वायर हुआ 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 169, ये आया 169। ये जो साइड है इसका स्क्वायर रूट होती है, तो 169 क्या होगा 13। करेक्ट आंसर। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3। तो परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेशन कैलकुलेट किया है मैंने। सो करेक्ट आंसर इज 64। ये होगा 55th का आंसर कि 64% गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है जी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8, 56। आप लोगों ने टेंथ, ये सारे ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है टेंथ के मैथ के लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, स्पेशली टर्मिनेटिंग में देखा होगा 2 raised to the power m इंटू 5 raised to the power n की फॉर्म में अगर कोई भी डिनोमिनेटर अगर आ जाए किसी भी रैशनल नंबर में, तो वो टर्मिनेटिंग। क्योंकि 8 का मतलब हुआ 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 इंटू 5 raised to the power 0, 5 raised to the power 0 मीन्स 1। तो ये 1 हुआ, 2 raised to the power 3 मीन्स 8 हुआ, 8 1 जा 8। ये इस फॉर्म में डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग। तो 56 का करेक्ट आंसर इज ए, टर्मिनेटिंग। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, उसको रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। मतलब एक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस तरह से डिपिक्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मिसिंग नंबर है। आप देखो इसको हम क्या करो, फर्स्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 2 मीन्स किसी स्टैटिक नंबर को, 3 2 जा 6। यहाँ पे भी क्या करो, इसको करो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 3 4, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 2 से कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा है टॉप और बॉटम वाले 2 और 3 से। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वैसा ही इसके साथ करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, स्टैटिक जो नंबर है वो 3 है। इसको करेंगे हम स्टैटिक 5 से मल्टीप्लाई, 5 से, ये भी 5 से, और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 5। यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। देखो 2 4 3, 2 4 3, यहाँ पे भी 2 4 3। तो 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। ये करेक्ट आंसर 10 आ जाएगा। मतलब स्टैटिक 2 है यहाँ पे स्टैटिक 3 है, यहाँ पे स्टैटिक 5 है।
फर्स्ट वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया है, बॉटम वाली को 2 से और सेंटर वाली को 4 से। तो यहाँ पे भी करो, स्टैटिक 5, 5 को 2 से किया 10, 5 को 4 से किया 20, 5 को 3 से किया 15, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू द ईस्ट, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को देखो, ईस्ट की ओर 1 किलोमीटर ट्रेवल किया इसने, देन ही टर्न टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, सॉरी, इसको थोड़ा सा इरेज करूँ मैं, गलत किया। ईस्ट की ओर एक लड़का ट्रैवल किया 1 किलोमीटर, साउथ की ओर वॉक किया 5, ये 1 है और ये क्या किया इसने 5 वॉक किया। आफ्टर दैट ही टर्न टू द ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट की ओर कितना गया वो 2 किलोमीटर गया, ये वाला जो इस पॉइंट और इस पॉइंट तक ईस्ट हुआ 2 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न्स टू द नॉर्थ, वापिस ऊपर का गया और अब इसने 9 किलोमीटर ट्रैवल किया। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस, क्योंकि स्टार्टिंग उसने यहाँ से की तो यहाँ से यहाँ को हमने डिस्टेंस, हम पीजीटी लगाएंगे यहाँ पे। देखो ये 1 था, ये 2 हुआ, 2 और 1, यहाँ तक 1 था, यहाँ तक 2, टोटल हो गई 3। अब टोटल कितनी हो गई 3 टोटल। ये नॉर्थ वाला पॉइंट 9 किलोमीटर का था, 5 की हमें ज़रूरत नहीं रही, यहाँ पर टोटल कितना रहा 4, यहाँ तक 4। अब पीजीटी लगाओ, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 16 और 9 यहाँ पे अंडर रूट 25 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो द टोटल एज ऑफ राजू, अमर एंड सतीश, 3 लोग हैं, 80 है 3 लोगों की, राजू, अमर और सतीश की। 3 ईयर्स के बाद इनकी क्या एज होगी? देखो, एक की एज एक्स रखी, दूसरे की एज वाई रखी और तीसरे की एज जेड रखी, ठीक है, और टोटल सम कितना आया 80 आया। मतलब ये दिया हुआ है 3 ईयर्स, मतलब तीनों में से हमने -3 करने हैं। 3 ईयर्स अगो मीन्स 3 साल पहले, एक की एज प्लस वाई में से भी क्या करना है हमने 3 माइनस, प्लस जेड में भी क्या करना है हमने 3 माइनस। पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि 3 ईयर्स अगो क्या एज रहेगी, इक्वल टू 80। अब यहाँ पे देखो, सॉल्व करो, एक्स -3 प्लस y -3 प्लस z-3 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये x है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो 80 था, ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं 80 है, एक्स वाई जेड 80 है, 3 3 ये -9 करेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो 80 में से 9 माइनस करो, ठीक है, 71, 71 इज द करेक्ट, 71, 71 इज द करेक्ट। आई होप आप समझ गए, क्योंकि तीनों की एज 80 दी हुई है, तो 3 ईयर्स अगो हमने एज निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क। तो पहले एक्स वाई और जेड हमें मालूम था 80 है, -3 -3 -3 -9 हो, तो 80 -9 70। आज के लिए इतना ही, बाकी ये जो बाकी वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, तो दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।